राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की हंटे हरजस पदराज बिहेंगड़ो आठ आरंभ महाराज फरमाते निरंजन तेरी गत तू ही जे जाने निरंजन तेरी गत तू ही जे जाने ज्ञानी सबे अड़े जग माही पखे पखे नर ताणे ज्ञानी सबे अड़े जग माही पखे पखे नर ताणे निरंजन तेरी गत तू ही जे जाने निरंजन तेरी गत तू ही जे जाने मुसलमान दूध को डाले हिंदू सुन पख साती मुसलमान दूध को डाले हिंदू सुन पख साती कुंडा पंथी सरब संग जी में चार वर्ण संग जाति कुंडा पंथी सरब संग जी में चार वर्ण संग जाति वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने पीरा सूस सुवर की लीवी हिंदू सुरे अवतार बखानी पीरा सूस सुवर की लीवी हिंदू सुरे अवतार बखानी जख सुने खाए जीव सब ऊपर दया तीर्थंकरा ठाणी जख सुने खाए जीव सब ऊपर दया तीर्थंकरा ठाणी वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने बलि तू कहू पाताल पठायो अजा मेल को तार्यो बलि को कहूँ पाताल पठायो अजा मेल को तार्यो गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो इंद्र एरावत हार्यो गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो इंद्र एरावत हार्यो वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने पत्थर किया पात सु हल्का पात पहाड़ सु भारी पत्थर किया पात सु हल्का पात पहाड़ सु भारी तीन लोक मुख में दिखलाया जहाँ अंत ऐसी खंवारी तीन लोक मुख में दिखलाया जहाँ अंत ऐसी खंवारी वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने नेम नाथ ने केवल उपजो तीन लोक को जीता नेम नाथ ने केवल उपजो तीन लोक को जीता
अंत काल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बदीता। अंत काल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बदीता। वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने, वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने। वाही माई बहन सो वाही, वाज गरो गरे गरणी। वाही माई बहन सो वाही, वाई जे गरो गर गरणी। याही संग करम सो बांधे, आई जिलेर उधरणी। नाही संग करम सो बांधे, आई जिलेर उधरणी। वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने, वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने। कहा कहूँ मुझे कही न जावे, उथल पुथल तेरी माया। कहाँ कहूँ मुझे कही न जावे, उथल पुथल तेरी माया। कै सुख राम अर्थ कर देखा, तुझे हर पार न पाया। कह सुख राम अर्थ कर देखा, तुझे हर पार न पाया। वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने, वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने। ज्ञानी सबे अड़े जग माही, पखे पखे नर ताणे। ज्ञानी सबे अड़े जग माही, पखे पखे नर ताणे। वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने, वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने। महाराज फरमा रहे परमात्मा, आपकी गति बड़ी विलक्षण है, आपकी गति को कोई जान नहीं सकता। आप कुछ भी कर सकते, सब आपके हाथ में। आप समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। आपका कोई छह नहीं है, पार नहीं है, आपका कोई था नहीं दे सकता। आप रीते को पढ़ सकते हैं, बड़े को रीता कर सकते। इतनी सामर्थ्य है आप में, इतनी सबलता ही है। और ज्ञानी लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग सब अपने अपने पक्ष को लेकर अड़ते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही, लेकिन आपकी गति उसको भी विपरीत कर देती है। आपकी गति ऐसी है, हे परमात्मा आप गर्व आहारी। जो कोई भी अपना गर्व करता है, गुमान करता है, अभिमान करता है, उसका आप आहार कर लेते हैं। आपकी गति ऐसी है तो कोई अपने ज्ञान के अभिमान के अंदर गर्व गुमान करे तो उसका ज्ञान का अभिमान मिटा देता है, नहीं रह पाता है, क्योंकि आपकी गति बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है। सब अपने अपने मत को, अपने अपने पंथ को, अपने अपने संप्रदाय को सराहते हैं और अपने अपने को सही सिद्ध करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही। तो महाराज कह रहे हैं कि मुसलमान दूध को डाले और हिंदू सुख सुन पक साथी। मुसलमान जो शादी करते हैं, विवाह करते हैं, केवल एक माँ के जाए जिन्होंने एक ही माता से का दूध पिया है,
उनके साथ शादी नहीं करते, माता के साथ करते, मामा की लड़की से कर लेंगे, और जो भी चाचा की और जो भी उनके परिवार में जितने नियरेस्ट है ना, पहले उन्हीं में शादी करेंगे। मुसलमान पहले उन्हीं में खोजते हैं, और हिंदू इससे विपरीत। हिंदू साखे टालेंगे, कुल परिवार में तो करेंगे ही नहीं, अपनी जाति में तो करेंगे ही नहीं, कुल परिवार, जाति, मामा की जाति और ये सब जातियों में नहीं करेंगे, सब साखें टाल कर ही करेंगे। जबकि मुसलमान, हाँ बस आपका दूध डाल, तो बताओ कौन सही है इसमें? वो कहते हैं हम सही, ये कहते हैं हम सही। अब मानने लगे नहीं करना, नहीं करना, लेकिन करते आ रहे हैं, आज दिन तक करते आ रहे हैं, आज दिन तक करते आ रहे हैं, और वो भी जी रहे, अपन भी जी रहे, सब चल। अब पता चल गया तो हे निरंजन परमात्मा, आपकी गति आप ही जानते हो, किसके भी साथ आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी गति को कोई जान नहीं सकता, ऐसी आपकी गति है। और हिंदू और मुसलमान के अलावा एक और पंथ है, कुंडा पंथ। तेरा कुंडा पंथी सरब संग जी में, चार वर्ण संग जाति। कुंडा पंथ में सब एक साथ जी, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जाति भेद मिटा देते हैं, कहते हैं हम सब ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, कोई जाति का भेद नहीं, तो सब एक साथ ही आहार विहार सब करते हैं, सब एक साथ, सब भोग करते हैं, सब एक साथ करते हैं, कुंडा पंथ। तो महाराज कह रहे हैं कि कौन सही है, क्या हिंदू सही है, क्या मुसलमान सही है, क्या कुंडापंथी सही है? हे निरंजन, आपकी गति को आप ही जानते हो, आपकी गति बड़ी विलक्षण है। और अलग अलग बातें सारी बता रहे हैं कि तीरा सूस सुवर की लीनी, हिंदू सूर्य अवतार बखानी। मुसलमान क्या करते हैं, सुअर की सौगंध मानते, सुअर में, मुसलमान के लिए सुअर पूजनीय है, अपने लिए तो गंदा होता है, लेकिन उनके लिए सुअर, सुअर को देख के खुश होते हैं मुसलमान, जैसे अपन गाय को, अवतारों को, देवताओं को देख के खुश होते हैं, वैसे मुसलमान सुअर को देख के खुश। तो मुसलमान सूस सुवर की लेनी, हिंदू सूर्य अवतार बखानी। हिंदू जो है गाय, देवता और अवतार, उनकी सबकी जो है इनका बखान कर। मुसलमान सुबह और महाराज जग सुने खाए जीव, सब ऊपर दया तीर्थंकर ठाणी। जग कहते हैं, ये करना मिल जाए, राक्षस क्या करते हैं, सब जीवों का आहार करते हैं, जीवों को आ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि, और जबकि तीर्थंकर जैन अहिंसा परमो धर्म, वो किसी भी जीव को हतना नहीं चाहते, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहते, और जबकि राक्षस सभी जीवों को मार के खा जाना चाहिए। अब शुरू से ही चले आ रहे सब, राक्षस भी हैं तो देवता भी है, मानव भी है तो दानव भी है, दोनों ही पक्ष जो है शुरू से ही चले आ रहे। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है? निरंजन परमात्मा, आपकी गति को आप ही जानते हो। ये खास बात बता रहे हैं कि आपकी गति को कोई जान नहीं पाया आज तक, आपकी गति इतनी विलक्षण है
कि वो जीवों को आहार कर रहे फिर भी जी रहे, फिर भी आज दिन तक राक्षस है ही है, शुरू से ही। बार बार उनका नाश करने आप आते हो, धर्म की स्थापना करने आते हो, लेकिन फिर से वो आ जाते हैं, फिर से उनका बोलबाला हो जाता है। तो हे निरंजन, आपकी गति बड़ी विलक्षण है, आपकी गति को कोई जान नहीं पाया। और आगे बता रहे हैं, बलिकू कहूँ पाताल पठायो, अजामेल को तार्यो। बलि, इसकी कथा सब जानते हैं, 52 अवतार धरकर उनसे 3 पैंड जमीन मांगी। पहले पैंड में पूरी धरती नाप दी, दूसरे पैंड में पूरा आकाश नाप दिया, और तीसरे पैंड में बोले कहा, बोले मेरे सिर पे, और उसको सिर पे रख के पाताल में भेज दिया। और ऐसी गति है आपकी। और अजामेल को उतारी, अजामेल जैसा पापी, अधम, विषयाचारी, उसको भी आपने पार लगा। आपकी गति का कोई बखान नहीं। पुत्र नाम सुपार उतारे, मेट दियो जब। अजामेल ने आपका नाम भी नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया, उसके पुत्र का नाम लिया राम नारायण। तो राम नारायण नाम सुनकर जब जम के दूत दौड़ दौड़ खड़े थे, तो उसने अपने पुत्र को पुकारा, राम नारायण आओ, देखो ये क्या हो रहा है, ये मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, बचाओ बचाओ। तो जैसे ही राम नारायण नाम सुना, जम के दूत भाग खड़े हुए, और परमात्मा के पार्षद बोले कि इसने भगवान का नाम ले लिया, राम जी का नाम ले लिया अंत समय, तो अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से ये बाहर हो गया, यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया, और हम तो अब हम उसे परमात्मा के पार्षद लेने आए हैं, परमात्मा के देश में लेकर। तो जो इतना पापी था, आदम था, विषयाचारी था, उसको भी आपने पार लगा दिया। तो महाराज कह रहे हैं, अनजान बजा का ये सेना। तो जान बजा का क्या कहानी? अनजान में जिसने आपका नाम ले लिया, यानी आपका नाम भी नहीं लिया, पुत्र का नाम ले लिया, वो उसने भगवान समझ के थोड़ी लिया, भगवान को उसको चाहिए ही नहीं थे, तो विषयाचारी था, पुत्र का नाम ले। तो अनजान में जिससे नाम निकल गया, उसको भी आप पार लगा लेते। तो हम जान के बज रहे आपके बिड़त को, कि आपका बिड़त ऐसा है। तो जो जान के बज रहे हैं उनका तो क्या कहना है, तो अनजान में बजने का भी ऐसा आप उद्धार कर देते हैं। तो जान के बजने वालों का तो आप विशेष रूप से करो। इन्हें आपका एक नाम भी किसी ने ले लिया, एक नाम का भी इतना महत्व है, इतनी वैल्यू। तो जो जानकर रोज आपका नाम ले रहे हैं नित्य पर, उनका उद्धार क्यों नहीं होगा, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा? हे निरंजन परमात्मा राम जी, आपकी गति बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है, किसी के द्वारा लखने में नहीं आती, इसीलिए आपको अलेख कहते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं अगम है। आपकी गम, आपकी जानकारी, आपकी विगत कोई जान नहीं सकता, इतनी आपकी गति विलक्षण है। तो बलि को कहूँ पाताल पठाए, और अजामेल को तार्यो, और गौतम ऋषि शिष्ट भी रायो, इंद्र एरावत हार्यो। गौतम ऋषि के पैर में एक ऐसा चिन्ह था, जहां अकाल पड़ता था, वहां जाने से वर्षा हो जाती थी।
तो वे सारी सृष्टि फिर कर आ गए। इंद्र के ऐरावत हाथी होने पर भी हार गए। ऐसे आपकी परमात्मा गति, ऐसे आप अद्भुत है, विलक्षण है। और आपकी गति देखो, पत्थर किया पात सु हल्का और पात पहाड़ सु भारी। आपने पत्थरों को पत्ते से भी हल्का बना दिया। आपके नाम में ऐसी ताकत है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम सेतु के निर्माण के लिए वानर पत्थर ले लेके आए और पत्थर को सेतु के लिए पानी में रखते हैं तो पत्थर डूब जाते। लेकिन जैसे ही पत्थरों के ऊपर राम जी का नाम लिखा और नाम लिखने से वो पत्थर तैरने लगे। तो हे निरंजन परमात्मा राम जी, देखो आपके नाम का पराक्रम, आपके नाम की महिमा, कि आपके नाम के पराक्रम से, नाम की महिमा से इतना भारी पत्थर भी पानी के ऊपर तैरने लगे। तो पत्ते से भी हल्का हो गया पत्थर। ऐसे आपका नाम का पराक्रम। पाथर किया पातसु हल्का और पात पहाड़ सु भारी। नामदेव जी ने तुलसी पत्र पर राम जी का नाम लिखा और एक पलड़े में तुलसी पत्र पर लिखा हुआ राम जी का नाम और दूसरे पलड़े में भगवान कृष्ण और 3 लोक की पूरी संपदा रख दी। लेकिन वो तुलसी पत्र पर लिखा हुआ नाम का पलड़ा नीचे ही झुका रहा, ऊपर नहीं उठा। तो कभी तो आप पत्ते से भी हल्का कर देते हो और कभी पत्ते को भी पहाड़ से भारी कर देते हो। कैसा आपका अद्भुत है, विलक्षण है नाम, कैसे आपकी महिमा है, कैसे आपकी गति। आपकी गति को कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे अद्भुत विलक्षण आप। पत्थर किया पात सु हल्का, पात पहाड़ सु भारी। 3 लोक मुख में दिखलाया, जानत ऐसी खवारी। और अब महाराज बता रहे अवतारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण ने 3 लोकों को मुख में दिखाया। माता ने कहा मिट्टी खाएगा, बोले नहीं खाएगा। दिखा, मुंह दिखाया, किया तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आ। माता तो चकरा कर बोले सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते। ऐसे संकट के अवतार भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पूरे त्रिलोकी को अपने मुख के अंदर दिखा दिया। देखो पूरा ब्रह्मांड मुख के अंदर दिख रही है, भीतर में। लेकिन अंत में भील के निमित्त शरीर छोड़ा। उनका जो शरीर गया, उनका शरीर उन्होंने अपनी लीला समेटी भील के मांस। तो ऐसे महाराज फरमाने कि निरंजन की गति को कोई जान नहीं सकता, समय की गति को कोई जान नहीं सकता। नहीं पुरुष बलवान, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही पान। अलग अलग समय पर आप अलग अलग
शक्ति प्रदान करते हैं। जैसा जैसा जिसका जिसका समय होता है उसके उसके अनुसार आप उन्हें बल प्रदान करते हैं और बल वापस ले भी लेते। आपकी गति को कोई जान नहीं पाया। नेम नाथ ने केवल उपजो, तीन लोक कुंजीता, अंत काल सारी सुध भूला, ऐसा जुग बधीता। कह रहे महाराज जी ने कि तीन लोक को जीत लिया नेमनाथ जी ने। कैसे जीता? केवल्य ज्ञान के। नेमनाथ जी को केवल्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से नेमनाथ जी एक तीर्थंकर थे जो भगवान कृष्ण के अवतार के समकक्ष समकालीन। तो भगवान कृष्ण भी नेमनाथ जी के चरणों में गए और उनसे केवल्य का ज्ञान प्राप्त किया। तो नेमनाथ ने केवल उपजो और तीन लोक को जीते। केवल्य ज्ञान को, त्रिलोकी से परे का ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, तीन लोकों से परे का ज्ञान। तो जिसको केवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो त्रिलोकी से परे हो जाता ऐसे ज्ञान के माध्यम से। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि देखो निरंजन की गति, अंत काल सारी सुध भूला, ऐसा युग बनी। अंत समय में युग बीत गया जब शरीर की सुधि नहीं रही। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बावजूद शरीर की सुध बुध अंत समय में नहीं रही। वाही माय बहन सो वाही, वाजे गरो गरे गरणी, याही संग कर्म सो बांधे, आई जेले रे उधरणी। नेमनाथ जी को अगले जन्मों में वही माता पिता व स्त्री मिलते रहे। माया के साथ ही शुभ अशुभ कर्म बंधन होते रहे और इसी माया के शरीर से सत्संबंध की भक्ति कर मोक्ष की प्राप्ति होती। तुम्हारा फरमा रहे कि देखो जिसको इस शरीर को प्राप्त करके सत्संबंध की भक्ति कर ली, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की भक्ति कर ली, क्योंकि आए तो सब ग्रस्त में ही, आए तो सब माता और पिता के सहयोग से, आए तो सब गर्भवास को भोग कर। लेकिन जिसने यहां आकर सत्संबंध निज नाम कुदरत कला नेंचर की, संतों के ज्ञान की, केवली भगवंतों के ज्ञान की, केवल्य की भक्ति कर ली, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, उद्धार को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने यहाँ आकर इन्हीं कामों में उलझे, घर की गामरत गयो जमारो, उदम आपदा मुँह से ठगे भरे ही कहो, पशु संज्ञा या जो इन्हीं विषय के भोगों में शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लगे रहे, इन्हीं का उपाय करते रहे, इन्हीं को प्राप्त करते करते आयु अवधि ऐसे ही बिता दी, तो वो कर्मों के बंधन में बंधे ही रहे, कभी छूट नहीं पाए। और जिन्होंने यहाँ आकर ये देव दुर्लभ मिल्खा देह प्राप्त करके ब्रज बीरज के सहयोग से जो मिल्खा देह मिली है, माता पिता के सहयोग से जो मिल्खा देह मिली, इस मिल्खा देह को प्राप्त करके केवल्य की भक्ति करके उद्धार को प्राप्त हो गए। वो आज केड़ कर आनंद पद में केवल्य 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोश संतन का। वहाँ सब संतों का निवास है, संत निवास है, संतों का ही देश है, राम जनों का ही देश है। तो सब वहाँ आनंद मना रहे हैं, खेल कर रहे हैं,
आनंद में रह रहे हैं और फिर से उन्हें जन्म धरने की आवश्यकता नहीं रहे, जिन्होंने यहाँ आकर कैवल्य के ज्ञान को धारण किया। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चूर्यासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो देखो निरंजन की कैसी गति है। मनुष्य शरीर तो सबको मिला है, लेकिन महाराज फरमाने की कलयुग के अंदर 1 अरब में से 99 करोड़ नरक में जाएंगे, यानी 99%। जबकि कलयुग में मिल्खा दे मिलना बहुत मुश्किल काम होगा। केवल 1% जिनको संतों का केवल क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो गया, आ जाओ बाकी सब ब्यूटी पार्लर तक। तुम्हारा हमारे वाही माही वाही वाई जिगरो गर गरणी याही संग कर्म सो मांदे आई जिलेर उधरणी वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने वो निरंजन तेरी गति तू ही जे जाने कहाँ कहूँ मुझे कहीं न जावे उथल पुथल तेरी माया। कह रहे हैं कि तेरी माया बड़ी उथल पुथल कहने में नहीं, शरीर दिया है ये भी तो माया का रचा हुआ शरीर का, जिनने सदुपयोग कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निमित्त इसका उपयोग कर लिया, उनके लेखे लगा लिया, वो तो परम कल्याण को प्राप्त हो गए, परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने इस माया का दुरुपयोग किया, यानी शरीर संसार के सुखों में ही लगाए रखा, वो वापस करनी और कर्मों के बंधन में खुल गए। और तेरी माया बड़ी उथल पुथल करने वाली, माया बड़ी बलाए दाव दे पकड़े, कहीं तो इसके बस में हो जाते हैं, कहीं को ये बस में कर ले। माया ऐसी उथल पुथल। तो कहाँ कहूँ मुझे कहीं न जावे उथल पुथल तेरी माया कै सुखे राम अर्थ कर देखा तुझ हर पार न पाया। हे हरि, हमने तो सब प्रकार से सोच विचार के अर्थ करके देख लिया। हे हरि, आपका कोई पार नहीं, आप अपार है, अनंत है, अलेख है, अगम है, अगाध है। आपका बोध कर पाना सामान्य जीव के बस की बात नहीं। आपका छे पाना पार पाना कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता है। वो तो संत सद्गुरु केवली भगवंत करते हैं और उनसे अपने को ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है, भेद मिलता है। तो आपकी झलक पाकर हम भी निहाल हो सकते हैं, बाकी आपका पार कोई पा नहीं सकता। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो दिव्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिव्य हो दिव्य हो। केवली भगवंता में दिव्य हो दिव्य हो। जीवा तारण जहाज में दिव्य हो दिव्य हो। मोक्ष के मालका में दिव्य हो दिव्य हो। अनंत कोटि संतान में दिव्य हो दिव्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।